हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है ड्राफ्ट सिलेबस फॉर बी फार्म 2025। ये सिलेबस एनईपी 2020 की गाइडलाइंस के को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर आप बी फार्म स्टूडेंट हैं या फार्मेसी करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। सो बने रहिए एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पीसीआई ने रिलीज की है। यहाँ पे इन्होंने प्रपोज ड्राफ्ट भेजा है फॉर बी फार्म सिलेबस। यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है कि पीसीआई हैज फ्रेम्ड दी सिलेबस फॉर बी फार्म कोर्स एंड उन्होंने यहाँ पे कॉपी भी प्रपोज की है। काइंडली फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑफ ऑन द सेट ड्राफ्ट प्रपोज सिलेबस ऑन द ईमेल आईडी एज गिवन बिलो। यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल ईमेल आईडी दे दी है बी फार्म सिलेबस 2025@gmail.com की। आप पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं इस पीडीएफ में। एंड अगर आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं इस नए प्रपोज सिलेबस पे, तो आप अपने कमेंट्स अपने फीडबैक्स इस मेल आईडी पे पीसीआई को शेयर कर सकते हैं। Format in which comment is to be filled is attached in appendix 2। तो लास्ट डेट जो है ईमेल भेजने की वो है 28 सितंबर। अभी 23 ऑगस्ट चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है आपके पास। तो आप पूरा जो भी लेटेस्ट ड्राफ्ट रिलीज हुआ है बी फार्म सिलेबस का, आप उसे रिव्यू करके अगर आपके कोई भी कमेंट्स है या फीडबैक्स हैं तो वो आप इस मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन से पहले अगर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी तो पीसीआई उसको कंसिडर कर सकती है। देखते हैं कि ये सिलेबस चेंज क्यों हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मेसी एजुकेशन को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और स्किल बेस्ड लर्निंग और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मिले। इस नए सिलेबस का फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं होगा, बल्कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर और एम्प्लॉयबिलिटी पे भी होगा। बिकॉज यू नो कि मैक्सिमम फार्मेसी ग्रेजुएट जो होते हैं वो हर साल पास आउट होके अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, बिकॉज देर आर वेरी लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उन्हें कंपनी का एक्सपोजर नहीं होता है, ऑफिसेज में इंडस्ट्री में किस तरह का काम होता है उनका हैंड्स ऑन एक्सपोजर नहीं होता है, ड्यू टू विच दे लैक स्किल्स। इस बात को कंसिडर करते हुए एनईपी पॉलिसी के अंदर पीसीआई ने बी फार्म के सिलेबस को रीफ्रेम करने के लिए प्लान किया और इस वजह से नया बी फार्म सिलेबस इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। आप यहाँ पे मेन हाइलाइट्स अगर हम इसकी देखें तो फ्यूचर रेडी कंट्रीब्यूटर्स फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने ये पैरामीटर कंसिडर किया है। न्यू अप्रोच क्या रहेगी, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन प्रोग्रामिंग को कंसिडर किया जाएगा इन फार्मेसी सिलेबस। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे कोर्सेज नहीं थे। पहले आपके बेसिक्स फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ये सब मेन सिलेबस थे, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स। बट इस बार एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा ताकि स्टूडेंट्स क्लासरूम नॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल कंपीटेंस को भी मैनेज कर पाए। सिलेबस में मॉडर्न इनकॉर्पोरेट होंगे डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि एनडीडीएस सिस्टम, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, प्रिसीजन मेडिसिन और फार्माको विजिलेंस भी इस बार ऐड किया गया है। सेमेस्टर वाइज स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो ओवरऑल 8 सेमेस्टर्स होंगे आपके। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर, सेमेस्टर वाइज आपके पेज नंबर्स मेंशन्ड है डिटेल में। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो आप इसे पूरा रिव्यू कर सकते हैं एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो आप मेल पे शेयर कर सकते हैं।
अब ऐसे ब्रीफ में देखते हैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस। सो नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो होंगे वो 191 होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाएगी इलेक्टिव्स चूज करने के लिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे ज्यादा फोकस होगा। मेजर्स माइनर्स वैल्यू एडेड कोर्स स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट पे फोकस किया जा रहा है, ताकि अदर देन अदर प्रैक्टिकल कोर्सेज। दो मैंडेटरी इंटर्नशिप्स इंक्लूडेड हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट पे फोकस होगा यूजी लेवल पे 2 सेमेस्टर्स में। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू एज टेक्नोलॉजीज का यूज होगा आपके करिकुलम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर सिलेबस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड्स एंड क्रेडिट सब कुछ मेंशन किए हुए हैं। जनरल फार्मेसी, फार्मा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोमेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल अश्योरेंस, एनडीडीएस, प्रिसीशन मेडिसिन, बायोस्टैटिस्टिक्स। देन आपके जनरल फार्मेसी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सारे मेजर सिलेबस आपके कंसिडर किए गए हैं। मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोलॉजी, ऑटोकॉइड्स। ये पूरा आपका मेन मतलब पूरा पार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे इन्होंने सिलेबस टॉप सब्जेक्ट्स कंसिडर किए हुए हैं। डिटेल वाइज सिलेबस देख लेते हैं। सेमेस्टर वन में आपको मिलेगा जनरल फार्मेसी। टोटल क्रेडिट्स 3 होंगे। देन इसमें वही आपका इवोल्यूशन डिप्लॉय डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, रोल एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एपीआईज, फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स, ये सब कंसिडर होंगे। देन अदर सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। जनरल फार्मेसी, देन आपके अदर सब्जेक्ट्स में है, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। फार्माकोपियाज, यूनिट 2 में आपके फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, बुक्स भी रिकमेंडेड मेंशन्ड है यहाँ पे डिटेल में। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे भी डिटेल में मेंशन्ड है। पूरा सिलेबस है क्या सिलेबस रहेगा। या ये तो बेसिक्स आपका पहले जैसा ही सिलेबस है, न्यू एडिशंस हुए हैं आगे देख सकते हैं हम लोग। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, देन मॉर्फोलॉजी होगी, इसमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर होगा, सेल इंजरी होगी, अडेप्टेशन होगा, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, वुंड हीलिंग, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओवरऑल टोटल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंसिडर की गई है। रिकमेंडेड बुक्स भी आपकी यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर ईच सब्जेक्ट। सो बेसिकली बात कर लें तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में जनरल फार्मेसी, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी, आपकी फार्माकोग्नोसी, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में नया क्या हो रहा है वो है हेल्थ केयर साइकोलॉजी। हेल्थ केयर साइकोलॉजी है ये, आप देख सकते हैं। ये रहा आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के साथ एआई एंड पाइथन प्रोग्रामिंग भी ऐड होगी। हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस होगा। एआई एंड पाइथन प्रोग्रामिंग ये न्यू है आपके लिए। इसके 2 क्रेडिट्स होंगे फॉर फार्मेसी। इसमें बेसिकली एआई एंड मशीन लर्निंग, ताकि स्टूडेंट्स ग्रास्प कर सकें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, algorithms, clustering techniques, analytical intuition, real world application of AI and machine learning, drug discovery, develop practical Python programming skills from installation and scripting, personalized medicines, quality assurance। ये इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं कि इसके आउटकम होंगे क्या बेसिकली होंगे। आप बेसिकली एआई के
का इवोल्यूशन की अप्रोच, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड समझेंगे, मशीन लर्निंग के पैराडिग्म समझेंगे, एल्गोरिथम समझेंगे। फार्मास्यूटिकल में एआई और मशीन लर्निंग टेक्निक्स का क्या रोल है केस स्टडीज में, फार्माकोविजिलेंस में। देन पाइथन प्रोग्राम्स को समझेंगे, कंट्रोल फ्लो कलेक्शंस फंक्शंस, एल्गोरिथम विद पाइथन। एंड एक मिनी प्रोजेक्ट भी आपको दिया जाएगा, एड्रेसिंग अ रियल फार्मेसी चैलेंज। सो ओवरऑल इट्स अ न्यू टॉपिक एंड ये आपकी स्किल्स को डेवलप करेगा, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे टॉपिक्स मेंशन्ड है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे आपके कवर होंगे। यूनिट सारी मेंशन्ड है, जनरल फार्मेसी आपकी है। सेमेस्टर 3 एंड 4 देख लेते हैं, डिटेल में सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम नहीं अभी कंसिडर चेक देखेंगे, आप इसको आराम से रिव्यू कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। देन फार्माकोग्नोसी भी रहेगी आपके सेकेंड सेमेस्टर में। हेल्थ केयर फिजियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगी, बिकॉज आफ्टर बी फार्म यू हैव टू जॉइन इंडस्ट्री एंड कंपनीज, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में और सोशल सर्कल में एक परफेक्ट फिट बैठ सकें, because many candidates lack basic communication skills, due to which they are not qualified in interview rounds, and when they get the industry exposure then they fail to communicate properly. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में इन्होंने 340 पेजेस का इन्होंने पूरा डिटेल में सिलेबस मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप पूरा डिटेल में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए तो यू कैन ऑब्वियसली शेयर योर कमेंट्स ऑन द ऑफिशियल मेल। मशीन लर्निंग भी यहाँ पे और मेंशन की हुई है कि फार्माकोग्नोसी में भी आपको मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन लर्निंग इन फार्माकोग्नोसी एंड बायोटेक्नोलॉजी, टोटल क्रेडिट्स हैं 2। एआई और मशीन लर्निंग का यूज न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, हर्बल मेडिसिन में होता है, पर्सनलाइज्ड डाइट्स में, न्यूट्रास्यूटिकल एक्टिव्स में, क्रॉप ग्रोथ, मेडिसिनल प्लांट्स, क्रूड ड्रग का रिकॉग्निशन, नेचुरल प्रोडक्ट की ड्रग डिस्कवरी, नॉन कोडिंग आरएनए। बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो नॉन कोडिंग आरएनए, एंजाइम इंजीनियरिंग, प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स, इन सब टॉपिक्स को समझने में मशीन लर्निंग का रोल क्या है, एआई का रोल क्या कैसे है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। सो एआई इन न्यूट्रिशन प्लानिंग, assistant in linking food components, nutritional drug discovery, personalized medicines, efficacy and safety assessment, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे डिटेल में सिखाएंगे। दैट इज समथिंग न्यू एंड ये आपकी स्किल्स को और एनहांस करेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ great change for all the pharmacy candidates in India, and it's a revolution in pharmacy field. So hopefully pharmacy का जो स्कोप है वो और बढ़ेगा, एंड इन फ्यूचर more employment status will be there, like the previous batches, those who suffer the low pay scale jobs or low employment। आने वाली जो जनरेशन है, आप आने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी फार्मेसी सिलेबस भी फार्मेसी करियर चूज करने वाले हैं इस ईयर या अपकमिंग ईयर्स में, तो यू आर गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड आप करंट जो स्किल्स हैं, लाइक एआई इज द न्यू रेवोल्यूशन करेंटली, हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है, तो बी फार्म में भी जब एआई का यूज होगा, मशीन लर्निंग की नॉलेज होगी, तो आप अपनी फील्ड में अपडेटेड रहेंगे। सो अपडेटेड रहेंगे तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलेंगी, यू विल स्टैंड आउट इन द क्राउड। सो ओवरऑल
I feel it's a good change by the government. सो की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं ओवरऑल। सो की हाइलाइट्स में हमने देखा कि इन्होंने यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं। इलेक्टिव्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं इन्होंने। सो इलेक्टिव्स में आपको बेसिकली चूज करना होगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इलेक्टिव 2 में न्यूट्रास्यूटिकल, फंक्शनल फूड्स, फूड एनालिसिस, योगा एंड लाइफ साइंसेज, करियर बिल्डिंग। इलेक्टिव 4 3 सब मेंशन है यहाँ पे। टोटल 11 electives वर देयर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर सेमेस्टर वाइज electives मेंशन किए हैं, वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सेमेस्टर 2 यहाँ पे डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मेंशन किया है, इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनेगी, अराउंड 40 to 45 minutes लॉन्ग वीडियो। सो दैट विल डिस्कस लेटर। सो की हाइलाइट्स बात कर लेते हैं न्यू सिलेबस की। बेसिकली आपकी स्किल्स पे फोकस होगा। हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स होंगे, केस स्टडीज होंगी, सिमुलेशन शामिल होंगे। इफेक्टिव्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी इलेक्टिव्स में, तो इलेक्टिव्स में आपको जो भी इंटरेस्ट होगा, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च में इंटरेस्ट है या न्यूट्रास्यूटिकल्स में इंटरेस्ट है, या फिर आप प्रोफेशनल स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं, या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेशंस को समझना चाहते हैं, कॉस्मेटिक साइंस, एआई, ड्रग डिजाइन, जो भी टॉपिक आपका इंटरेस्टिंग है वो आप चूज कर सकते हैं। इंटर्नशिप्स मैंडेटरी हो चुकी हैं, 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप्स रखी गई हैं, एक कम्युनिटी और एक क्लिनिकल और इंडस्ट्रियल। ठीक है। देन रिसर्च और इनोवेशन, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कंपलसरी है, 2 सेमेस्टर्स का ड्यूरेशन रहेगा, हर साल आपके प्रोजेक्ट्स कंपलसरी हैं। देन इमर्जिंग टेक में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस और फार्माको विजिलेंस सिलेबस में इंटीग्रेटेड है। सो अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलेगी आपको, आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहेंगे। स्किल एंड एम्प्लॉयमेंटिबिलिटी बूस्ट होगी, इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स करने से आपको डायरेक्ट जॉब का बेनिफिट मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इलेक्टिव्स हैं आपके पास तो आप अपना करियर पाथ खुद से चूज कर सकते हैं। यू हैव द फुल फ्रीडम टू चूज वट एवर फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन। देन फ्यूचर रेडी ट्रेनिंग आपको मिल रही है, एआई, मशीन लर्निंग, प्रिसीशन मेडिसिन जैसी मॉडर्न स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू कंपनी एंड इंडस्ट्री डिमांड। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू नए बी फार्म सिलेबस 2025 का। आपको कैसा लगा ये सिलेबस? क्या आपको लगता है कि फार्मेसी एजुकेशन को बेटर बनाएगा? कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें, एंड अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फार्मेसी एजुकेशन की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।